नंददास जी एक बार तीर्थ यात्रा करते करते वृंदावन आए। तब तक भक्ति का बीज अंकुरित नहीं हुआ था उनके हृदय। मैंने आज कथा का प्रारंभ इसी विषय से किया था कि दो प्रकार की भक्ति होती है, या तो तुम भगवान को स्वीकार करो या भगवान तुमको स्वीकार कर ले। कई बार भगवान ऐसे लोगों को भी स्वीकार कर लेते हैं जो किसी योग्य नहीं होते और उनको भक्त जबरदस्ती बना देते हैं, और कई बार ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं जो भक्ति से ठाकुर जी को प्रभावित कर ले। तो नंददास जी का विषय ऐसा है कि नंददास जी को भक्ति का बीज अंकुरित नहीं हुआ था, परंतु वृंदावन जब तीर्थ यात्रा करते हुए आए तो वृंदावन उनको बड़ा भाया। वृंदावन में ही रुक गए, आगे तीर्थ यात्रियों के साथ नहीं गए। एक दिन जा रहे थे, यमुना पार करके एक नगर में पहुंचे, तो नगर में घूमते घूमते उन्होंने क्या देखा कि एक घर के ऊपर छत पर एक परम सुंदरी युवती अपने केश सुखा रही है, और उसकी रूप माधुरी को जैसे ही इन्होंने देखा, उसके केश देखे, उसके नेत्र देखे, उसका रूप देखते ही ये मोहित हो गए। अब तो महाराज उसी को ही निहारते रहे, उसको देखे बिना रह ना पावे। सुबह से शाम तक उसके घर के बाहर बैठे रहे, कभी तो निकलेगी, कभी छत पे जाएगी, कभी खिड़की में आएगी। विवाहिता नारी थी। एक दिन उसने अपनी किसी सखी से कहा, ये रोज बाहर बैठे रहते हैं, जरा जानकारी लेके आओ कौन है। पूछा तो पता चला कोई विप्र हैं। तो उस युवती ने बहुत सारा दान भेजा, बोले इनको दे दो, आए हैं द्वार पे तो लेके निकले। तो उसकी सहेली ने जाकर के जब दिया तो नंददास जी बोले ये सब नहीं चाहिए हमको। बोले क्या चाहिए? बोले तुम्हारी जो वो सखी है केवल उसका रूप देखना है, बस यही चाहिए हमको। और ये बात उसने अंदर जाके बताई तो महाराज बड़े व्याकुल हो गए सब लोग। अरे राम राम राम, बताओ ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण है, रूप से वैष्णव दिखते हैं, और देखो मन कितना खराब इनका। अब तो और दिक्कत हो गई, अब तो उसने अपनी खिड़कियां भी बंद कर ली, छुपा लिया अपने आप को और ज्यादा। नंददास जी और व्याकुल हो गए। पति आया उसका, पति को उसने सब सच बताया। पति ने आकर के नंददास जी को समझाया, बोले कि आप महाराज जो चाह रहे हैं ये संभव नहीं है, ये उचित भी नहीं है। नंददास जी बोले मैं जानता हूं मैं ठीक नहीं हूं, पर पता नहीं क्यों, मैं खूब समझाता हूं कि इसको मत देखो, पर पता नहीं क्यों मेरा मन करता उसको देखने का। पति भी चिंता में, नंददास जी भी चिंता में, सब चिंता में। बोले क्यों मेरा मन उसके पीछे भाग रहा है, क्यों उसके रूप लावण्य को देखने की इच्छा हो रही है। तो वो युवती जो थी वो श्रीनाथ जी की अष्टयाम सेवा करती थी और गोसाई श्री विठलनाथ जी की परम भक्त थी। अपने गुरुदेव के पास गई, जाकर के ये बात सब जब उनको बताई तो गोसाई विठलनाथ जी बोले वो तुम्हारे रूप पर आसक्त नहीं है, तुम्हारे चित्त में जो श्रीनाथ जी है ना, वो श्रीनाथ जी तुम्हारे रूप से उसको आकर्षित कर रहे हैं अपनी ओर। जब तक उसको सत्संग नहीं मिलेगा, जब तक उसको सेवा ठाकुर जी की नहीं मिलेगी, तब तक वो ऐसे तुम्हारे पीछे घूमेगा। उसको मेरे पास लेके आओ, मैं समझाता हूं। नंददास जी को जब गोसाई विठलनाथ जी के पास लेकर के गए और गोसाई जी ने कहा क्या बात है, इनका रूप बहुत मधुर लगता है आपको। बोले देखिए ना कैसे कटाक्ष नेत्र, कैसी सुंदर नासिका, कैसे सुंदर ओष्ठ, कैसे सुंदर केश, कौन ना देखे इनको। अब वो तो और मुंह छुपा, बोले कहां मर जाए, कैसी बात करता है ये निगोरा। गोसाई जी बोले इधर आओ, हम कुछ और दिखाएं तुमको। और जैसे ही कपाट खोले, त्रिभंग लली श्याम सुंदर खड़े हुए हैं श्रीनाथ जी, तो देखो। और जैसे ही नंददास जी ने उनका रूप देखा, रूप देखते ही मोहित हो गए, वाह। और उनकी जो मनोवृत्ति पाप की ओर भाग रही थी, वही मनोवृत्ति अब भक्ति बन गई। रूप लावण्य का शौक था ना उनको, रूप देखने की आसक्ति थी ना उनमें, बस मिल गई ठौर। गोसाई जी ने कपाट बंद किया, बोले अब देखो इसको। बोले नहीं अब नहीं देखना, अब तो उनको ही दिखाओ, अब तो उनके आगे कोई नहीं भारा है। कल मैंने पद गाया ना, मेरो मन गिरधर छवि पे अटके हो। तो यहां आप क्या समझेंगे बंधुओं, यहां नंददास जी ने ठाकुर जी को नहीं स्वीकार किया, ठाकुर जी ने नंददास को पकड़ा। और कितनी विशेष बात कि नंददास के अवगुण को भक्ति में परिणत कर दिया। रूप देखने में आसक्त थे नंददास तो, परंतु ठाकुर जी ने कृपा की और नंददास को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ठाकुर जी स्वीकार करें बंधुओं, यह भी कृपा है। ध्रुव जी के चरित्र को हम प्रणाम करते हैं। श्री ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर के राजा अंग हुए, अंग के बेटा बैन हुए, बैन के यहां भगवान पृथु हुए। पृथु महाराज ने इस पृथ्वी को समतल बनाया, इसलिए इसको पृथ्वी कहने लगे। पहले धरती अधिकतर उबड़ खाबड़ थी, मतलब पहाड़ ज्यादा और समुद्र, इस प्रकार पृथ्वी का आकार था। परंतु श्री पृथु महाराज ने पृथ्वी को समतल बना दिया ज्यादातर, इसलिए इसको पृथ्वी कहने लगे। करते महापापी बन गया अजामिल। परंतु उसके घर पर एक बार कुछ संत आए, संतों ने आकर के अजामिल से एक वचन लिया कि अपने छोटे पुत्र का नाम हमारे कहने से नारायण रख देना।
जब 10वें पुत्र ने जन्म लिया, अजामिल ने संतों की बात मान के उसका नाम नारायण रख लिया, और वहीं से ही अजामिल का भजन शुरू। अपने पुत्र को अजामिल, नारायण आओ, नारायण बैठो, नारायण तुम कहां हो, नारायण तुम कहां चले गए, बस इसी से ही उसका भजन प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे जितनी बार नारायण बोले उतनी गिनतियां होने लगी कि अब ये भजन कर रहा है। और जब अंत समय आया, यमराज के दूत लेने के लिए आए अजामिल को। जैसे ही अजामिल को ले जाने लगे, अजामिल व्याकुल हो गया, अपने पुत्र को पुकारने लगा, नारायण 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 तुम कहां हो, नारायण देखो ये कौन लोग मुझे ले जाने आए हैं। नारायण शब्द उच्चारण करते ही 4 भगवान नारायण के दूत वहां प्रकट हो गए और यमराज के दूतों को छोड़ने को कहा। बोले महाराज ये पापी है, इसको नरक जाना है। बोले नहीं, ये नरक नहीं जा सकता। क्यों? अंतिम श्वास में इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है, इसलिए अब ये नरक नहीं जा सकता। मतलब जीवन भर इसने भले ही पाप किए हो, कितने भी दुराचरण किए हों, लेकिन अंतिम श्वास में यदि भगवान का नाम ले लेगा तो सारे जीवन की गलतियां क्षमा हैं, फिर तो भगवत धाम मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा देखो, ताली बजाने की बात तो है, आपने बजाई, बहुत बढ़िया, अच्छी बात, लेकिन एक बात बताएं, आप कहोगे महाराज जी ये तो बहुत गलत बात है। किसी व्यक्ति ने जीवन भर भले गलत काम किए, चोरी की, डकैती की, लोगों के साथ गलत किया, माता पिता को गलत किया, किसी की स्त्री के साथ गलत किया, इतने गलत काम करने के बाद में और वो मृत्यु के समय भगवान नाम ले ले और वैकुंठ चला जाए, उसकी सारी गलतियां क्षमा, ये गलत है। बात बंधुओं ऐसी है कि शास्त्र प्रमाण देते हैं और सब प्रमाण देते हैं, सब आसान है, बस अंतिम समय में नारायण बोलना ही सबसे कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्मान तक लोग प्रयास करते हैं, लेकिन मजाल क्या जो अंतिम समय मुख से भगवान नाम आ जाए, आएगा ही नहीं। मुख से भगवान नाम नहीं निकल पाता। एक ही कारण है, एक ही साधन है जिससे अंतिम समय भगवान का नाम आ सकता है। वो क्या है? इतना जप करो, इतना नाम बोलो, इतना नाम बोलो, इतना नाम बोलो कि अंतिम समय भी जब आवे, मतलब इतना जप करो कि आपकी जीभ बिना किसी साधन की भी नाम बोलती रहे, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा राधा राधा, मुख से निकलता रहे 24 घंटे, तब संभव हो सकता है कि अंतिम श्वास आई और आपके मुख से नाम निकल गया। अच्छा एक बात और, किसी व्यक्ति के, गृहस्थाश्रमियों की ये स्थिति नहीं बन सकती कि वो 24 घंटे नाम जपें, तो क्या करें फिर? हमें तो फिर भगवान की प्राप्ति होगी नहीं, क्योंकि अंतिम श्वास में हम ले ही नहीं पाएंगे। बराह पुराण में एक उदाहरण दिया गया, भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरा नाम जीवन पर्यंत लेता है, एक दिन भी बिना नागा किए मेरा नाम बोलता है, मेरे नाम का आश्रय लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंतिम समय में वो भले ही मेरा नाम नहीं ले पाए, मैं उसका नाम ले लेता हूं, मैं उसको याद कर लेता हूं। अब मान लीजिए हम जीवन पर्यंत कथा ही करते रहे, कथा करते करते कभी तो ठाकुर जी को पता चल जाएगी कोई इंद्रेश नाम का वक्ता है, हमारी कथा कहता है, सब जगह जा जाके कथा सुनाता है, तो किसी दिन नाम हमारा ठाकुर जी के हृदय में पहुंच भी गया, उनको पता चल भी गया कि 8 अरब मानव और खरबों जीव जंतुओं में एक इंद्रेश नाम का व्यक्ति है, तो हमारा कल्याण तो उसी दिन हो जाना है कि उनको पता चल गया हमारा भी कोई नाम है। और ये कैसे पता चले? ये नाम जप करोगे तभी संभव हो सकता है, जितना हम उनको पुकारेंगे उसी से संभव हो सकता है, उसके बिना ये संभव नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, भैया खूब नाम जप करो, खूब भगवान को याद करो, जीवन तो निकलेगा जैसा भी है, पर उसके बाद भगवत प्राप्ति तभी संभव है जब नाम आश्रित रहोगे। यही जीवन का मूल उद्देश्य है। तो अजामिल के ऊपर कृपा हुई और अंतिम में पुत्र का नाम लेने से भगवत धाम की प्राप्ति हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे श्रीमद् भागवत में एक असुर की कथा बताई गई जिसका नाम है वृत्रासुर। बंधुओं, ये था तो असुर, पर भगवान का परम भक्त था। वृत्रासुर ने जो स्तुति गाई है ना भगवान की, ये स्तुति याद करने योग्य है। हर वैष्णव को, हर भक्त को ये स्तुति याद कर लेनी चाहिए। वृत्रासुर, वृत्रासुर का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, थोड़ी सी कथा सुनो। हम थोड़ा आज विस्तार करें, वृत्रासुर बहुत दिन से नहीं सुनाया हमने कथाओं में। वृत्रासुर का भाव बंधुओं ऐसा है कि देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति। तो देवताओं ने एक बार स्वर्ग में एक नृत्य का कार्यक्रम रखा, अप्सराएं नाच रही थीं। इतने में ही वहां पर बृहस्पति आ गए और बृहस्पति के आते ही देख इंद्र ने मन में सोचा, गुरु जी आ गए, अरे अब इनका सत्कार करो, सम्मान करो, इनको बैठने के लिए पूछो, इनको भोजन पानी पूछो, ऐसा करो, गुरु जी को देखो ही मत, इनको पता ही नहीं चलेगा हमने इनको देखा ही नहीं है। तो सारे देवता मुंह फेर के बैठ गए, लेकिन बृहस्पति तो गुरु हैं, वो जानते हैं, बोले अच्छा कहीं मेरा स्वागत सत्कार ना करना पड़े इसलिए मुंह छुपा रहे हो। अरे जरूरत नहीं है,
मैं तुम्हारी गुरु पदवी से इस्तीफा देता हूं। और बृहस्पति ने देवताओं की गुरु पदवी से त्याग कर दिया। देवता और दैत्यों के कॉन्सेप्ट में बंधुओं, गुरु यदि अपनी पदवी का त्याग कर दे तो देवता कमजोर हो जाएंगे। दैत्य यदि अपनी गुरु पदवी का त्याग कर दें तो दैत्य कमजोर पड़ जाएंगे। देवताओं की शक्ति कम होने लगी। देवताओं को लगा वो हमसे अपराध हो गया, ढूंढो। बृहस्पति को ढूंढा लेकिन मिले नहीं, अंतर ध्यान हो गए बृहस्पति। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा के पास गए, बोले कि हमारे गुरुजी कहीं चले गए, आप ढूंढ लाओ, हमारी शक्ति खत्म हो रही है। बोले क्यों? जब वो नृत्य देख रहे थे तब उनका सम्मान नहीं किया तुमने? अब देखो, बृहस्पति तो मिलेंगे नहीं, लेकिन बृहस्पति के समान योग्य एक व्यक्ति है। कौन? तुम ही देवताओं में एक त्वष्टा नाम के व्यक्ति हैं, उनके पुत्र। वे यदि तुम्हारे गुरु बन जाएं तो विश्वरूप उनका नाम है, वो यदि तुम्हारे गुरु बन जाएं तो बृहस्पति के समान तुम्हारा बल बढ़ाएंगे। ध्यान से सुनना। इंद्र बोला बहुत अच्छी बात है, यही करते हैं। तो विश्वरूप को गुरु बना लिया। विश्वरूप के पिताजी भी देवता ही हैं, परंतु विश्वरूप की मां जो है वो दैत्यों की बहन है, राक्षसों की बहन है। इस नाते से विश्वरूप के मामा कौन हुए? दैत्य। मतलब देवताओं के जो गुरु हैं वो दैत्यों के मामा हैं, विश्वरूप। तो विश्वरूप एक दिन यज्ञ कर रहे थे, देवताओं का बल बढ़ा रहे थे, इतने में ही दैत्य आ गए। दैत्यों को आते, अरे मामा जी पधारो। मामा आए मेरे, जय हो विराजो। मामा ने आके कहा और क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं, अपने चेलाओं का बल बढ़ा रहा हूं। मामा बोले बेटा तुम बल जिनका बढ़ा रहे हो वो बल पाके मारेंगे तो तुम्हारे मामा कोई, तुमको पता है इंद्रादि देवता हमको ही मारते हैं, क्योंकि युद्ध दैत्यों से ही होता है। बोले आपको मारेंगे? बोले हाँ। तो बोले क्या करना चाहिए फिर? बोले थोड़ा बल हमारा भी बढ़ा दो, हम तुम्हारे मामा हैं, वो तुम्हारे शिष्य बाद में, हम मामा पहले हैं। और मातृलोभ में आकर के विश्वरूप ने छल किया। गुरु पदवी पर बैठे हुए भी अपने मामाओं का बल बढ़ाने लगे, दैत्यों के नाम से भी हवन करने लगे। एक दिन इंद्र को पता लग गया कि हमारे गुरुजी दैत्यों का बल बढ़ा रहे हैं, तो बिना पूछे ताचे कुछ जिज्ञासा किए अपने बल का प्रदर्शन करके इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। और विश्वरूप का वध करते ही अब इंद्र अधिकारी नहीं है देवताओं का राजा बनने के लिए। क्यों? ब्राह्मण हत्या लग गई उसको, गुरु हत्या लग गई उसको, देवता के पुत्र की हत्या लग गई। अब तो देवता और चिंतित, क्योंकि गुरु भी नहीं है और राजा भी नहीं है। अब तो दैत्य और आक्रमण करेंगे। तब सबने पूछा क्या करें? तब इंद्र ने कहा यदि कोई 5 लोग मेरी ब्रह्महत्या को अपने ऊपर ले लेंगे तो मेरी ब्रह्महत्या नष्ट हो जाएगी और मैं पुनः राजा बन जाऊंगा। तब सबसे पहले ब्रह्महत्या लेने के लिए आगे बढ़ा वृक्ष। तो वृक्ष के पत्ते तोड़ने पर जो श्वेत रंग का जो रसायन बाहर आता है वो ब्रह्महत्या है। और इंद्र ने 5 लोगों को वरदान भी दिया। तो वृक्ष को क्या वरदान दिया? बोले तो कोई तुमको कहीं से भी काट दे, तुम पुनश्च कुछ दिन में वहां से प्रकट हो जाओगे, ये मेरा वरदान। दूसरा, ब्रह्महत्या को अपने ऊपर धारण किया जल ने, पानी। तो जल में जहां फैन आ जाते हैं, झाग आ जाते हैं नदी में या समुद्र में या किसी भी जल में, वो फैन जो है वो ब्रह्महत्या का स्वरूप माना जाता है। और जल को आशीर्वाद क्या मिला, वरदान क्या मिला? कि तुम्हारे बिना कोई भी कार्य सिद्धि नहीं हो पाएगा, तुम सबके स्वरूप को बनाने में सहायक बनोगे। जल को वरदान। तीसरा, ब्रह्महत्या को अपने ऊपर लिया मिट्टी ने, पृथ्वी ने। तो मिट्टी में जहां रक्त वर्ण की मिट्टी दिखाई देती है वो ब्रह्महत्या है। और पृथ्वी को वरदान क्या मिला इंद्र से? कि कोई तुम में कितना भी गड्ढा कर ले तुम फिर भर जाओगी, कभी गड्ढा रहेगा नहीं। और 5वां, ब्रह्महत्या को अपने ऊपर धारण किया मातृशक्ति ने। तो रजस्वला समय जो है वो ब्रह्महत्या का समय, वो इंद्र की ब्रह्महत्या उन्होंने अपने ऊपर धारण की है। और माताओं को वरदान पता है क्या मिला? आप कभी भी किसी को अपने आव भाव से अपने वश में कर सकते हो, ये इंद्र का वरदान है। कोई काम नहीं बन रहा हो तो आपकी वाणी से हो जाएगा, कोई काम नहीं बन रहा हो तो आपके आंसुओं से भी बन जाएगा, कोई काम नहीं बन रहा हो तो आपकी मुस्कुराहट से भी बन जाएगा। सबको अपने वश में करने की, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, सब आपके वश में रहेंगे। ये वरदान इंद्र ने प्रदान किया। जब 5 जगह ब्रह्महत्या का विभाजन हो गया तो इंद्र ब्रह्महत्या से मुक्त हो गए और इंद्र ने जाकर के पुनश्च अपनी गद्दी को संभाला। लेकिन गुरु तो अब और नहीं है, पहले बृहस्पति चले गए, दूसरे गुरु को इसने मार दिया। तो त्वष्टा जिनके बेटे थे विश्वरूप, उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा इंद्र अपने आप को क्या समझता है, मेरे बेटे को मार दिया। तो उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ से एक पुत्र को उत्पन्न किया जो इंद्र को मारने वाला हो, उसी का नाम था वृत्रासुर। इस प्रकार प्रकट हुए वृत्रासुर। सब लोग इधर देखो, ध्यान से कथा सुनो। वृत्रासुर इतने बलवान था कि महाराज देवताओं के द्वारा फेंके जाने वाले जो आक्रमण थे, आक्रमण के आयुध थे, उन सबको नष्ट कर दिया वृत्रासुर ने। तब सब दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास फिर गए, बोले कि वृत्रासुर से कैसे बचे हम?
बोले वृत्रासुर को मारने की सामर्थ्य केवल दधीच मुनि की हड्डियों में है। दधीच मुनि के पास जाओ, वो अपनी अस्थियों का वज्र बना के दे दें, तभी तुम मार सकते हो। तब सब देवताओं ने जाकर के दधीच मुनि को प्रणाम किया। दधीच मुनि बोले क्या सहायता हम कर सकते हैं आपकी? बोले महाराज, देवलोक को यदि बचाना है तो आपको अपनी हड्डियां देनी पड़ेंगी। और दधीच मुनि ने त्याग कर दिया अपना और अपनी हड्डियां दे दी देवताओं को। उससे जो वज्र बने उसको लेकर के सब देवता वृत्रासुर से युद्ध करने गए। वृत्रासुर भी यहां दैत्यों की सेना लेकर के गया, लेकिन देवताओं के हाथ में वज्र देख करके सारे दैत्य भाग गए, अकेला वृत्रासुर रह गया। वृत्रासुर रह गया। वृत्रासुर बोला मैं नहीं भागूंगा, मैं तो युद्ध करूंगा। और वहां वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज और हमारे पूर्वाचार्य जितने भी हुए, उन्होंने कहा कि यदि भक्त को अपने हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित करना है और बीज अंकुरित होने के बाद उसको पौधा और वृक्ष का रूप देना है, तो वृत्रासुर की स्तुतियों को याद कर लेना, इनके भावों से जीना प्रारंभ कर देना, तब आपकी भक्ति निष्काम भक्ति बनेगी। और वृत्रासुर की भक्ति क्या है? मुझे बहुत प्रिय लगता है वृत्रासुर। 33 करोड़ देवता खड़े सामने वज्र लेके हाथ में, और उनके डिफेंस में खड़ा हुआ है, उनके विपक्ष में खड़ा हुआ है वृत्रासुर अकेला। और वृत्रासुर कहता है, ए इंद्र, तेरे हाथों आज मृत्यु होगी मेरी। मैं जानता हूं मैं मरूंगा, पर युद्ध करके मरूंगा, लेकिन युद्ध से पहले अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। इंद्र बोला, क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? बोले, मैं भगवान की स्तुति गाना चाहता हूं। और वृत्रासुर ने यहां जो भगवान की स्तुति गाई है, अद्भुत, किसी सामान्य की कलम में ताकत नहीं है ऐसी स्तुति कहने की, जैसी वृत्रासुर ने स्तुति गाई है भगवान की। ध्यान से सुनो। अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। वृत्रासुर भगवान की स्तुति गाते हुए कह रहे हैं, हे नाथ, मुझे आपसे कुछ चाहिए। भगवान प्रकट हो गए आकाश में। बोले, मांगो। वृत्रासुर, क्या चाहिए? बोले, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय। हे नाथ, कृपा करके मुझे एक वरदान दे दीजिए। क्या? आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, और उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझको दास बना दो। क्या कह रहा है? दासानुदासो भवतास्मि भूय। मुझे आपके चरण नहीं चाहिए, आपके चरणों को अपने सिर पर लेकर के बैठे आपके दास, उन दासों के चरणों के सिर को लेकर बैठे हुए उनके दास, उनके चरणों का मुझको दास बना दो। ऐसी कृपा मुझ पर कर दो नाथ। भगवान पहले तो हंसे, वाह वाह वृत्रासुर वाह, ये कौन सी भक्ति की पराकाष्ठा है तुम्हारी? दासानुदासो भवतास्मि भूय। अरे सीधे हमारे चरण ही ले लो भैया, इतने बुरे थोड़े नहीं है। और दुनिया के भक्तों को हमारे चरण चाहिए, तुम कह रहे हो दासानुदासो भवतास्मि भूय। क्यों? बोले, नाथ, क्योंकि आप मुझसे प्यार करो, प्रेम करो, मुझे इसमें संतुष्टि नहीं। आप मुझसे अतिशय प्रीति करो, इसमें मुझको सुख मिलेगा। भगवान बोले, हमको समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बात। तुम कह रहे हो प्रेम करो, इसमें आनंद नहीं, अतिशय प्रेम करो। अतिशय प्रेम कैसे होता है? बोले, नाथ, जब एक पिता का पुत्र जन्म लेता है तो उसको खुशी होती है, उसको आनंद आता है, उसको प्रसन्नता होती है। लेकिन जब उसके पुत्र का पुत्र जन्म लेता है तब उस पिता को बोले परमानंद होता है। लेकिन महाराज, जब नाती का भी पुत्र जन्म लेता है तब बोले 80 वर्ष की 90 वर्ष की आयु में चला नहीं जाता, फिरा नहीं जाता, बिना दांत का वो बाबा, उसको जब पता चलती है कि मेरा नाती पर पोता हुआ है, ठाकुर जी सोने की सीढ़ी चढ़ता है, वो इतना नाचता है कि मेरे पुत्र के पुत्र का पुत्र हुआ है। ठाकुर जी, मुझे लगता है आपके भक्त बनने में केवल आपको खुशी होती है, आपके भक्त के भक्त बनने में आपको प्रसन्नता होती है, पर जब कोई आपके भक्तों का भक्त बनता है तो आप नाचने लग जाते होंगे, आपको आनंद आता होगा। इसलिए मैं आपको प्रसन्नता नहीं, आपको आनंद देना चाहता हूं। इसलिए दासानुदासो भवतास्मि भूय, मुझे दासों का दास बना। जैसे आपने ताली बजाई, ऐसे 33 करोड़ देवता भी ताली बजा रहे थे। वाह भैया, हम इसको मारने के लिए आए यहाँ पे। ए इंद्र, इसको मरवाना चाहते हो? देवता उठ के जाने लगे, बोले हम नहीं मारेंगे इतने बड़े भक्त को। वृत्रासुर बोला, सौगंध है तुम लोगों को, अगर उठ के गए तो बैठो, मार के ही जाना मुझको। मानो वृत्रासुर चाहता है कि अपनी भक्ति के बीज इनके हृदय में भी अंकुरित कर दूं। मन स्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। भगवान पहले तो बड़े प्रसन्न हुए, फिर ना तेरी नजर से वृत्रासुर को देखने लगे।
वृत्रासुर ने जब भगवान को देखा तो भगवान को देख के वृत्रासुर को लगा, ओ इनके मन में ये आ रहा है कि मैं ये चुपड़ी हुई बातें करके इनसे इंद्र की पदवी, यमलोक की पदवी आदि आदि कुछ मांगने की इच्छा रखता हूं। भगवान बोले ही दिए, बोले कि वृत्रासुर कहीं ऐसा तो नहीं है ये चुपड़ी हुई बातें और ये तुम जो मक्खन लगा रहे हो इतनी सुंदर सुंदर बातें करके, ऐसा तो नहीं हमको पटाक करके फिर तुम हमसे कहो कि हमको इंद्र बना दो, हमको सूर्य की पदवी दे दो, हमको यमलोक दे दो, हमको पृथ्वी का राजा बना दो। वृत्रासुर बोला, नाथ चाहिए तो मुझे बहुत कुछ आपसे, पर वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। मुझे चाहिए तो आपने जो कहा वो नहीं, एक वस्तु तो मुझे चाहिए, पर पहले वचन दीजिए, जो मांगूंगा सो दोगे। जैसे ही वचन के लिए हाथ बढ़ाया, इंद्र घबराए, बोले ये मेरी पदवी मांगेगा। ब्रह्मा जी बोले मेरा पत्ता तो साफ, ये कह देगा मुझे ब्रह्मा बना दो। यमराज जी बोले भैया आप तो बोरिया बिस्तर मानो, ये यूं ही कहेगा, राक्षस है ना, शत्रु है, यूं ही कहेगा यमलोक का राजा बना दो। लेकिन वृत्रासुर क्या मांगता है? भगवान ने जैसे वचन दिया, जो मांगोगे सो देंगे। क्या चाहिए बताओ? तो वृत्रासुर दूसरा श्लोक बोलता है, न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धे अपने भवं वा समंजसत्वा विरहैयकांक्षे। नाथ मुझे इंद्र की पदवी नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा की पदवी नहीं चाहिए, मुझे शिवलोक भी नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ लोक भी नहीं चाहिए, मुझे पृथ्वी का राजा भी नहीं बनना, मुझे रसातल का राजा भी नहीं बनना। भगवान बोले तो फिर कौन सा लोक रह गया, कहां जाना है, तो चाहिए क्या तुझे? बोले समंजसत्वा विरहैयकांक्षे। नाथ मुझ पर ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपसे मिलने के लिए तड़पूं, पर मेरी तड़प देख करके आप मेरे सामने आना मत, मुझको तड़पने देना, मुझे ऐसा विरह दे दो नाथ। मैं आपको पाना चाहता हूं, व्याकुल रहना चाहता हूं, ये व्याकुलता का वरदान मुझको दे दो नाथ। बस मैं तड़पूं, मैं व्याकुल रहूं, मैं विरहित रहूं, आपको पाने के लिए, देखने के लिए मेरी आंखें तड़पें, लेकिन आप मुझे दिखना मत, मुझे तड़पने देना। जैसे जल बिन मछली, श्वास बिन मानव, आकाश बिन पक्षी, ऐसे मुझे तड़पने देना नाथ, मुझे मिलना मत। मैं आपको खूब पुकारूंगा, मैं आपको खूब याद करूंगा, मैं कभी कभी तो चीख चीख के रोऊंगा भी नाथ आपकी याद में। बस आप मुझे बस इतना वरदान दे दो कि आप मेरे सामने आना मत, मुझे तड़पने देना, मुझे व्याकुल होने देना। नाथ मैं यही मांगना चाहता हूं। जब वरदान कहा ना वृत्रासुर ने, ठाकुर जी के भी नेत्र सजल हो गए। अब तो सामने खड़े इंद्र ने भी प्रणाम कर लिया वृत्रासुर को। विरह मांगता है। बंधुओं, वृंदावन जाने का मन किया और आप तुरंत गाड़ी में बैठ के वृंदावन पहुंच गए ना, तो माफ कीजिए, आपने वृंदावन के विरह को ना सह करके वृंदावन के रूप को समझा ही नहीं। विरह जब तक नहीं आता ना, वस्तु का मूल्य हम नहीं समझ पाते। पानी का मूल्य मूलतः तब समझ आता है जब प्यास लगे और पानी ना मिले, भूख लगे भोजन ना मिले। वस्तु प्रकट हो जाती है सामने तो निश्चित ही हमारी दृष्टि में उसका मूल्य कम हो जाता है। पानी मिल जाने पर हम पानी को व्यर्थ भी कर सकते हैं, भोजन मिल जाने पर भोजन को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जिसको पानी ना मिलता, जिसको भोजन नहीं मिलता, उसके लिए एक एक दाना मूल्यवान होता है। एक पिता, उसका बेटा रोज जैसे जैसे बड़ा हुआ तो पिता अपने बेटे को रोज 1 का सिक्का देता था और कहता कि बेटा जाओ इसको कुएं में फेंक दो। बेटा जाके फेंक देता। एक दिन पिता बहुत बीमार हो गया, बेटा आया, पिताजी सिक्का दो, कुएं में फेंकना है। पिताजी बोले बेटा मैं बहुत बीमार हूं, अब तो मैं 2-4 दिन से काम पे भी नहीं गया हूं, एक काम कर, तेरा नियम नहीं टूटना चाहिए, तू जा कुछ कमा के ला और फेंक दे। बेटा गया, कहीं नौकरी नहीं मिली, एक जगह पर उसको बर्तन धोने की सेवा मिली। बर्तन धोए उसने, खूब रगड़ रगड़ के मांजे, सुबह से शाम तक काम किया, 5 रुपया मिले। घर आया, पसीने से लथपथ अपना पसीना पहुंचे, पिता ने पानी दिया, बेटा आज मेरा काम करके आया, ले पानी पी। पिताजी देखना हाथ छिल गए मेरे, इतना काम के 5 रुपया कमा के लाया। अच्छा बेटा जाओ चलो 1 रुपया फेंक के आओ। पिताजी मैंने बहुत मेहनत से कमाया, मेरे हाथ छिल गए, आप कैसे कह सकते हो, आपको दया नहीं आ रही मेरे ऊपर। पिता ने कहा तुझे आई थी जब मैं देता था, तू तो लेके जाता था फेंक देता था। आज समझ में आया कि धन का मूल्य क्या होता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी विरह नहीं देखा, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी विपरीत अवस्था नहीं देखी, वो व्यक्ति कभी समझ नहीं पाएगा कि संगम कैसा होता है।
वस्तु की प्राप्ति में सुख कैसा होता है। ये तो विपरीत अवस्था ही। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी विरह नहीं सहा वो भक्ति को पहचान नहीं पाएगा। कृष्ण के लिए कभी 2 आंसू नेत्र से नहीं निकले वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर ही नहीं पाएगा। विरह भक्ति में वरदान है। विरह भक्ति का वरदान है। 11 वर्ष 56 दिन बाद योगेश्वर कृष्ण वृंदावन से मथुरा से द्वारिका चले गए, उन ब्रजवासियों को छोड़ के, जिन ब्रजवासियों ने अपनी पलकों पे ठाकुर जी को रखा, जिन ब्रजवासियों के बिना ठाकुर जी भी नहीं रह पाते। क्यों? आज वृंदावन जो प्रेम का प्रधान बन चुका है केवल ये प्रधान बनाने के लिए, क्योंकि संयोग मिल गया था ना ब्रजवासियों को, तो अब वियोग देने का समय था। वियोग मिलेगा तभी तो प्रेम प्रगाढ़ होगा। माफ कीजिएगा, प्रेम यदि होगा तो वियोग में और बढ़ेगा, और प्रेम नहीं केवल दिखावा था ना तो वियोग में नष्ट हो जाएगा। इसलिए नाथ आपने वचन दिया था मुझे जो मांगूंगा सो दोगे, दे दीजिए, विरह दे दीजिए। और वृत्रासुर ने अब तीसरी स्तुति गाई, तीसरा श्लोक गाया। कैसा विरह चाहिए मुझे, क्वालिटी और सुनो विरह की। अजात पक्ष इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतराच्छुधार्था प्रियम प्रियैव विशितम विशन्ना मनोरविंदाक्ष प्रदीक्षते त्वाम। जिस प्रकार एक बिना पंख का पक्षी, अजात छोटी आयु का पक्षी उड़ नहीं पाता, अपने मां के सहारे अपना पेट भरता है, मां जब आएगी दाना लेके तो वही मां मेरा पेट भरेगी। जिस प्रकार एक अजात पक्षी अपनी मां के लिए व्याकुल रहता है, जिस प्रकार एक वत्स यानी कि बछड़ा अपनी मां के पयोधर के पान के लिए, थन के पान के लिए व्याकुल रहता है, उछलता रहता है, और जिस प्रकार एक प्रियतमा, पति से प्रेम करने वाली प्रियतमा अपने प्रियतम की याद में सदा व्याकुल रहती है, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, लेकिन पति विदेश गया है, 5 वर्ष तक नहीं आएगा। तो जिस प्रकार वो प्रियतमा अपने प्रियतम का इंतजार करती है नाथ, लेकिन उसका प्रियतम तो आ जाता है, मेरे प्रियतम आप आना मत, मुझे व्याकुल होने देना, ऐसी कृपा करो। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं भक्ति, निष्काम भक्ति किसको कहते हैं? बोले वृत्रासुर की भक्ति, निष्काम भक्ति। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वृत्रासुर ना तो इसने नाम जप किया था, ना इसने व्रत किए थे, ना ऊंचे कुल में जन्मा था, एक राक्षस था, देवताओं से बैर करता था, तो फिर इसको सदगति कैसे मिल गई? केवल भाव। वृत्रासुर के भाव अद्भुत थे, उसकी भक्ति में भाव की पराकाष्ठाएं पार हो गई थी, केवल उन भावों से भगवत प्राप्ति कर ली। ऐसी कृपा है ठाकुर जी। ऐसे ठाकुर जी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, आनंदित करते हुए उनको अपनी सदगति प्रदान करते हैं। ऐसे ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे भागवत में बंधुओं फिर वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा बताई गई। कई बार बंधुओं, कई बालकों को आपने देखा होगा कि उनमें जन्म से ही भक्ति के लक्षण आ जाते हैं, और कई बालकों को मार मार के भी पूजा करवाओ तो भी भक्त नहीं बन पाते। क्यों? जिनमें जन्म से ही भक्ति के लक्षण आ जाते हैं, निश्चित ही वो अपने पूर्व जन्म के भक्त ही हैं। इसलिए अभी से ही उनमें वो लक्षण आ जाते हैं कि वो दादा दादी गोद में बैठेंगे, मंदिर जाएंगे, दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे, कथा में जाएंगे, सेवा करेंगे। ये लक्षण उनमें पूर्व काल से ही आ जाते हैं। तो वृत्रासुर में जो इतनी भक्ति आई, इसमें निश्चित ही वृत्रासुर के पूर्व जन्म का अंश था। वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा बताई गई। आगे फिर भागवत में भगवान के भक्त श्री प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया गया। 4 युग हैं और चारों युगों में 4 राक्षस। सतयुग के राक्षस का नाम है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने 2 रूप धारण किए। हिरण्याक्ष का वध किया वराह भगवान ने, और हिरण्यकश्यप के वध करने के लिए भगवान प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए नृसिंह रूप धारण करके। हिरण्यकश्यप अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए नारायण से युद्ध करना चाहता है, और उसके लिए अमर बनने के लिए वो हिमालय पर गया। हिमालय पर जाकर के हिरण्यकश्यप ने खूब भजन किया, ब्रह्मा का स्मरण किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के कहा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप क्या चाहिए? तो उसने कहा अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले ये संभव नहीं है, कुछ और मांगो। तब हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे वरदान मांगे, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना सजीव से मरूं, ना निर्जीव से मरूं, ना इंसान से मरूं, ना जानवर से मरूं, 12 महीनों में कभी ना मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। इस प्रकार बहुत सारे वरदान मांगे, और ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। हिरण्यकश्यप हंसने लगा। मैंने कहा था अमर बना दो, आपने मना कर दिया, और मैंने वही अमर इतने विस्तार रूप में मांगा तो आपने कहा तथास्तु। अब कौन मार सकता? मैंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। ब्रह्मा जी बोले 2-4 और सोच ले, कुछ रह गए हो तो वो भी मांग ले, लेकिन फिर भी मैं कह दूंगा कि तू मरेगा। हिरण्यकश्यप ने 2-4 और सोचे, बोले ना सजीव से मरूं, ना निर्जीव से मरूं,
तथास्तु। आपके द्वारा बनाए गए किसी जीव से ना मरूं, तथास्तु। और कुछ रह गया? तो नहीं, सब हो गया। बोले फिर भी तू मर जाएगा। हिरण्यकश्यप बोला अब कैसे मरूंगा? बोले वो जब तू मरेगा तब पता चलेगा। हिरण्यकश्यप बोले अब ठीक है, जब तक जीवित हैं तब तक दिग्विजय करें। और सबसे पहले आक्रमण किया उसने स्वर्ग पर, जाके देवताओं को बंदी बना लिया, पृथ्वी पर आया। बंधुओं, भागवत में एक जगह लिखा है कि हिरण्यकश्यप जब स्वर्ग का राजा बन गया और सारे देवताओं को इसने अपना दूत बना लिया, तब पृथ्वी का एक फायदा हुआ था। क्या? कि पृथ्वी पर किसानों को मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, पृथ्वी अपने आप ही अनाज उगा देती थी। क्यों? हिरण्यकश्यप इतना क्रूर था कि इसने पृथ्वी पर अपने अंगुष्ठ को रख दिया और कहा यदि तुमने किसानों को परेशान किया, इन लोगों को हल जोतना पड़े और बुआई करनी पड़े, जुताई करनी पड़े, यदि ये सब करके तुम में से अन्न जल आदि, अन्न फल आदि प्रकट होंगे तो मैं तुमको रसातल में फेंक दूंगा। तो पृथ्वी हिरण्यकश्यप के डर के मारे बिना मेहनत के, बिना बीज बोए ही अनाज उगाती थी। तो किसानों की तो बड़ी मौज थी हिरण्यकश्यप के समय पर, मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, अपने आप ही पृथ्वी से प्रकट होता था सब। बाकी नारद जी कहते हैं हिरण्यकश्यप जब शासन था हिरण्यकश्यप का, तब मैं भी अपनी वीणा पर नारायण नारायण ना कह करके हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप यही कीर्तन गाता था। इतना भय था हिरण्यकश्यप का। लेकिन बंधुओं, कितना भी बड़ा राक्षस, कितना भी बड़ा पराक्रमी, कितना भी बड़ा बलवान हो, ठाकुर जी तो कोई ना कोई योजना बना ही देते हैं। हिरण्यकश्यप जब तपस्या के लिए गया तो उसकी पत्नी गर्भवती थी, और जैसे ही वो तपस्या पर गए, नारद जी ने आकर के उनकी पत्नी को भागवत की कथा सुनाई, और भागवत की कथा गर्भ में बैठे हुए बालक ने सारी श्रवण की, और उसी का परिणाम हुआ कि 9 महीने के पश्चात जब बालक ने जन्म लिया तो हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस कुल में भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव। आप कहीं भी देख लेना, कभी भी मां के लालन पोषण को प्रधानता ना देकर के मां की गर्भावस्था को प्रधानता देते हैं कि गर्भ की अवस्था में यह किया, गर्भ की अवस्था में वो किया। गर्भ की अवस्था में की गई क्रिया ही बालक को लगती है, बालक के जीवन पर असर डालती। यहां श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रहलाद जी जब 5 वर्ष के हो गए तब हिरण्यकश्यप लौट के आया। एक दिन देखा, बोले ये बालक किसका है? बोले महाराज आपके सबसे छोटे बालक हैं प्रहलाद। गोद में उठाया, बोले तुम विद्यालय जाते हो? हाँ पिताजी मैं जाता हूं। कौन से विद्यालय में जाते हो? बोले हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। अच्छा, क्या सीखते हो वहां पर? बोले वहां तो दानवी विद्या सिखाई जाती है पिताजी, राक्षसों की विद्या सिखाते हैं। अच्छा। थोड़ी देर बात करते हुए हिरण्यकश्यप ने सहज ही कहा, अच्छा बेटा कोई अच्छी बात बताओ जो तुमने सीखी हो 5 वर्षों में। प्रहलाद जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, पिताजी आप अच्छी बात सुनेंगे मुझसे? बोले हाँ। भक्ति के गुण थे प्रहलाद में। तो प्रहलाद जी बोले सुनो पिताजी, मैं अभी सुनाता हूं। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सत्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी ये संसार ना एक अंधा कुआं है और हम सब इसमें गिरते जा रहे हैं, विषय भोगों में संलिप्त होकर के हम इस कुएं में गिरते जा रहे हैं पिताजी। इसलिए सही समय पर सही समय जान करके वनम गत यद्धरिमाश्रयेत, घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, सबके प्रति आसक्ति छोड़ के, घर परिवार ना भी छोड़ें, सबसे आसक्ति त्याग के हरि का स्मरण करना चाहिए पिताजी। मुझ पर तो बड़ी कृपा है भगवान की कि मैं तो बाल्यकाल से हरि का स्मरण करता हूं पिताजी, आप ही किया करो। हिरण्यकश्यप की आंखें लाल पड़ गई हरि का नाम सुनते। और कहा ये सब कौन सिखाता है इसको? विद्यालय के गुरुजियों को बुलाया, बोले ये सब सिखाते हो तुम मेरे बालक को? ये क्या बोल रहा है? बोले महाराज हम सब नहीं सिखाते इसको, पता नहीं कहां से सीख के आता है। हम 24 घंटे इस पर निगरानी रखते, कहीं जाता भी नहीं, कोई इससे मिलने आता भी, तब भी ऐसी बातें करता है। आप 1 वर्ष के लिए और भेज दीजिए विद्यालय, हम इसको पढ़ा लिखा के भेजेंगे। 1 वर्ष तक बड़े हठपूर्वक प्रहलाद जी को पढ़ाया। अच्छा, प्रहलाद जी का स्वभाव कैसा था बंधुओं? विद्यालय में तो बड़े अच्छे से पढ़ते थे, मानो ऐसा लगता था यही दानव बनेंगे बड़े होके। लेकिन जैसे ही पिताजी के सामने आते, पिताजी बोले बेटा अब कोई अच्छी बात बताओ। बोले पिताजी रहने दो, पिछली बार मैंने बताई थी तो आपको अच्छी लगी नहीं थी, इस बार बताया तो कहीं आप फिर से मुझे भेज दोगे। नहीं नहीं नहीं, कोई अच्छी बात बताओ। 9 प्रकार की भक्ति होती है पिताजी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है पिताजी। इन 9 प्रकार के सोपानों पर जब चढ़ते हैं तब द्वार खुलता है और उस द्वार के पीछे ही नारायण खड़े दर्शन देते हैं। इन 9 द्वारों पर, इन 9 सीढ़ियों पर चढ़ना चाहिए पिताजी। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, ताम्रवर्ण हो गया, आंखें लाल, भौहें चढ़ गई हिरण्यकश्यप की। उठा करके दूर पटक दिया अपने पुत्र को। बोले मेरा बेटा है, मैं नहीं मार सकता इसको। सैनिकों को आज्ञा दे दी, बोले तुम लोग मार दो। और सुनो छूट है, जैसे मार सको, जितनी दर्दनाक मृत्यु दे सको दे देना, मैं रोकूंगा नहीं तुम लोगों को, मारो।
सैनिकों ने सब प्रयास किए, पहाड़ से फेंक दिया, नदी में डुबा दिया, विषैले सर्पों के बीच में डाल दिया, लेकिन प्रहलाद जी का कोई बाल बांका नहीं कर सका। प्रहलाद जी से एक सैनिक ने जाकर के पूछा, प्रहलाद